हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आप अपने हिसाब से ये नंबर डाल लीजिए जो कुछ भी रहेगा। जैसा कि मैंने कल चैप्टर बता दिए, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, चलिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यहाँ पे वो भी तैयारी करेगा जो कुछ भी नहीं जानता। देखो, 0 बट्टे सन्नाटा, 0 बट्टे अंडा है, वो भी आ जाए। ठीक है, या नंबरों से खेलना सीखेंगे, कैसे खेलते हैं। जितना अच्छा खेल लेंगे उतना अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला जो मेन चीज़ है वो जातिमान। जातिमान पूछ लेता तो मैं सीधी बात बताना चाहूँ, जातिमान होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो जो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा, जो जैसा है वो वैसा ही। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जातिमान 6 का बताइए, तो 6 में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो जैसा जो दिख रहा है वो वही जो जे दिख रहा है वही जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही कॉपी कर लें, वैसा ही कॉपी कर लें। क्या कर लें? कॉपी। ठीक है, कॉपी माने बिल्कुल नकल कर लें। क्या कर लें? नकल कर लें गाइस। ठीक है, तो जैसे मतलब 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 का हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और 3 बात वही पड़ती है। ठीक है, कभी कभी मैं थोड़ा वैसे बोल जाता हूँ, तो आप बेफिक्र रहें, 3 समझते हैं, या कोई मैं रॉकेट भाषा नहीं बोलना। चलिए, अगला हेडिंग है पूर्ववर्ती। पूर्व माने क्या होता है गाइस? पूर्व माने होता है पहले। पहले मतलब जैसे मान लो 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। 1 के बाद ही तो 2 आता है। तो जैसे मैंने ये कोई नंबर दे दिया, कभी कभी ऐसे नंबर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसका पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती माइनस बंद कर दें, माइनस बंद कर दें बस। माइनस बंद करने पर पूर्ववर्ती निकल जाता है। तो माइनस बंद कर दूंगा तो कितना हो गया? 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 6 7 8। तो इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती इसका ये हो गया। ठीक है गाइज, चलिए ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से उतर गई होगी। चलिए अगला समझाता हूँ आपको। उत्तरवर्ती क्या होता है? उत्तर। अब उत्तर कब देंगे? बाद में देंगे। कब देंगे? बाद में। बाद में कह ले, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तर देंगे 1 नंबर का। मतलब 1 नंबर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये नंबर लिया था, अब इसमें उत्तरावर्ती में उत्तर कब दूंगा? जब जोड़ दूंगा 1, तो जोड़ दूंगा इसमें तो कितना होगा? 8 हो गया, और 6 7 9 8। मतलब जोड़ने पर उत्तर आता है और घटाने पर पूर्व। मतलब पहले वो क्या था, मतलब पहले वो क्या स्थिति थी, तो वो दिखानी है आपको। और बाद में क्या है, तो उसको 1 जोड़ देंगे, उसके पूर्ववर्ती निकाल लेंगे, वो उत्तरावर्ती निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अगला समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान देखो, मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ आपको कि इसमें 5 का स्थानीय मान मूल्यों का अंतर है। तो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ उतार देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ 50। आपके सामने सब कुछ चल रहा है। ये 6 है और 3। ये मैं ये स्थानीय मान पहले तो आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर उसके बाद काम करते हैं। देखो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मान लो ये 5 है, ये मैं 5 है, तो ये 5 का ही तो निकालना है। तो जितने अंक इसके बाद हैं, जितने अंक इसके बाद हैं उतनी 0 बढ़ा लीजिए। तो 5 के बाद है कितने? इसका सीधी सी बात है, ऐसा कर देते 100 बना देंगे। तो बात तो वही पड़ रही है आपको। देखो लिखने वाली बात, ये वाली लिखने वाली बात नहीं थी। कम से कम लिखना है, तो कम से कम ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। अब 5 ये किसका हो गया? 500 हो गया। अब इसका 5 निकालेंगे तभी तो इसका अंतर आएगा गाइस। तो इसका देखो 3 और 3 की तरफ 6 बिंदी हो गई। कितनी होंगी? 6 बिंदी है। देखो 504 8 5 6। ठीक है, तो कितनी होंगी? 6। तो 6 इसमें लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो इसके घटा दीजिए इसको। जब इसको घटाएंगे तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5, और बाकी सब डबल 0, इधर 9 इधर 9 इधर 9 और 4। तो इसका क्या हो गया? हमारा आंसर इतना आ गया। क्या आ गया? आंसर ये आ गया स्थानीय मान का अंतर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकायदा नोट डाउन करते जाइए, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल क्रीम लेयर निकाली है मैंने। या फालतू चीज़ें नहीं दिखाने वाला आपको। ठीक है, फालतू चीज़ें यहाँ कोई नोटंकी नहीं चल रही यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ हमको PhD भी नहीं करनी, बस हमें पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, कहानी खत्म बस। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। फिलहाल ये उतार लीजिए। इस स्लाइड को देखते हैं, बहुत अच्छी स्लाइड, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से लिखी गई है। और राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए बाकायदा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रिलेवेंट है, जो हमें काम में आगे बहुत अच्छी साबित होने वाली है। चलिए देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक मतलब जो गिनने के काम आती हैं। अब गिनने के क्या काम आती है तो आप जानते हो। देखो 0 से लेकर 10 तक, मतलब 9 तक। ठीक है, अब यही नंबर ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। कहीं इधर आ जाएगा 92 हो जाएगा, किधर उधर हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेन काम है, तो क्या काम है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9। तो 9 10 पे तो जाएगा। 10 कैसे बनेगा? 1 बनेगा, 0 बनेगा। तो यही नंबर है बेटा जो क्या करेंगे, जो गिनने काम आते हैं। क्या आते हैं? इन्हीं से जो जितनी बड़ी नंबर लिखना है इनसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ये स्टार बना के लिखें, 0 धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत
प्यार से, 0 धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अब अगला समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब इसमें 0, इसमें देखो इसमें 0 नहीं आता, बट इसमें पूर्ण संख्या है तो क्या है, पूर्ण नंबर 0 सहित, 0 सहित। भाई पूर्ण मतलब पूरा, भाई आप बोलते हो पूर्ण रूप से तैयार हो गया, मैं बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया, तो कंप्लीट तैयार क्या, शूज नहीं पहने तो कंप्लीट तैयार बोल दोगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। तो शूज वूज पहन के तैयार होते हो कि नहीं आप। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि 0 सहित, मतलब कुछ भी नहीं लेना चाहिए भैया, कि एकदम सही तरीके से तुम रेडी हो गया बारात में जाने के लिए, ठीक है। तो बारात में जाने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए भाज्य संख्या क्या होती है, देखो ये 1 से बड़ी होगी, जो भाज्य संख्या क्या होगी, 1 से बड़ी होगी तथा विभाजित होगी। अब मैंने ये नहीं बोला कि 2 से विभाजित होगी, मैंने बोला विभाजित होगी, समझे बात को, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा वैसा है। तथा विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ये देखो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब एक 9 3 से विभाजित हो जाएगी, ये 2 से हो जाएगी और 3 से हो जाएगी, ये किससे 2 से हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, भाज्य संख्या जो होती है 1 से बड़ी होगी तथा विभाजित हो जाएगी, तो भाज्य संख्या वो कहलाती है, ठीक है गाइस। चलिए अगला देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, भाई 1 से विभाजित हो गई और स्वयं से विभाजित हुई, एक तो हर किसी में आता है, ठीक है, और स्वयं से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, एग्जाम्पल में देखेंगे गाइज, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है, तो 5 किससे विभाजित हुआ, खुद से ही होगा बेटा, किससे होगा, खुद से, मतलब ये खुद ही है भाई, है ये अपने आप के डॉन है भाई, हम खुद से ही मरेंगे, किसी के नहीं मरने वाले, ठीक है। तो यहाँ सबसे मर रहे हैं, या ये 3 इधर मारेगा, इसको डाल डाल के 5 भी मारेगा, पर यहाँ खुद ही मरेंगे, ये खुद ही गोली खोपड़ी में मार लेंगे, ठीक है। जैसे 13 है तो 13 अपनी खोपड़ी में गोली खुद मारेगा, तो 13 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब तो सम संख्या क्या होती है, देखो सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाए। अब मैंने यहाँ पे बोला 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझे बात को, जैसे मैंने बोला 2 से विभाजित हो जाए, तो वही नंबर मतलब जिसके टुकड़े हो जाए, क्या हो जाए, टुकड़े हो जाए। 2 के पहाड़े में जैसे आप पढ़ते जाओ, जैसे मान बोलता हूँ आई बोलता हूँ 84, तो 84 को मैं 2 से विभाजित करूँगा, तो देखो 2 दूनी 2 चौक 8 आ गया ना, देखो 2 दूनी 4, तो 42 के क्या हो गए, आधे हो गए। अब मेरे को अब इसको आप वेरीफाई करेंगे तो 42 कर लेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो मतलब इसके हमने टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। तो मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी तो क्या है, ये भाज्य संख्या, क्या कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है बेटा, कौन सी, भाज्य, मतलब 2 से डिवाइड हो गई तो, ठीक है। अब जैसे मान लो 51 है, पर 51 2 से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये पॉइंटम टूट जाएगा, जो कुछ भी रहेगा कितने में टूट जाएगा, पॉइंटम। जैसे मान लो अभी मैं बहुत छोटा नंबर लेता हूँ, 7 मानता हूँ, 7 मतलब क्या है, 2 3 6 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 होगा, 3.5 ही तो हो जाएंगे, तो 7 के आधे तो 3.5 ही तो हो जाएंगे, तो इसलिए 2 क्या है, यहाँ विभाजित नहीं हुआ, ये क्या है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य, ये सम संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है 7, ठीक है गाइस। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे हम। और बिल्कुल क्रीम लेयर निकालिए मैंने, यहाँ पे कुछ भी फालतू की बकवास नहीं की, एकदम कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलना, ठीक है, एकदम बेसिक से, कुछ भी नहीं जानता वो भी होशियार हो जाएगा। चलिए ये स्लाइड और रह गई है, ठीक है, मैंने पूरा सिस्टम 3 स्लाइडों में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ है, एक भी इसमें बेफालतू की चीज़ नहीं है, बेफालतू एक भी चीज़ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी बाद में समझाता हूँ, समझा वो जो मैं समझा रहा हूँ, अपना दिमाग ना लगाए यहाँ पे। चलिए तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखो चलिए देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। देखो जो 2 से व्यक्त ना हो, सम संख्या क्या थी, जो तोड़ दे, अब यहाँ पे क्या है, टूट नहीं पाएगा, या 2 से भाग देंगे तो क्या टूट नहीं पाएगा, तो 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, तो पूर्ण नहीं तोड़ रहा, ये कुछ ना कुछ टुकड़े छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, टुकड़े छोड़ रहा है, सही से नहीं मार पा रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रूफ छूट रहा है, प्रूफ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए 8 है, तो 2 से तोड़ूंगा तो 4 रहेगा, इसके बाद ना पॉइंट आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाजित है, तो ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या, और ये सम संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है, 5 3 जो भी है, ठीक है। जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम है, छोटी सी बात है। चलिए सूत्र नंबर 1 देखो, अब ये इंपोर्टेंट सूत्र 3, ठीक है भाई, इनके ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार, ठीक है, हर प्रत्येक ईयर इसका क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसकी प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा जब हम सेशन लेके आएंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो सूत्र क्या होता है, देखो अंतिम संख्या क्या है, जो संख्या है बेटा वो n है, क्या शो करा रही है, n, तो इसलिए अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1, ठीक है। चलिए अपॉन 2,
चलिए कैसे, n 10 आ रही है तो n तो अंतिम संख्या हो गई, तो अंतिम संख्या प्लस 1/2, ये सूत्र हो गया बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, जो ब्रैकेट बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके काम में अवश्य 100%। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कुछ करें या ना करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैंने बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें दे रहा हूँ आपको। चलिए सूत्र नंबर 2 क्या है, प्रथम n, अब यहाँ क्या है सम संख्या, ये होगी प्राकृतिक संख्या, तो ये थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा यहाँ पे। तो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस 1, यहाँ पे 2 था पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो n प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सूत्र हो गया इसका। ये किसका सूत्र हो गया, ये सम संख्या का हो गया। किसका हो गया, सम संख्या। सम संख्या क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, मैं इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ आपको। और विषम संख्या क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑड नंबर होता है। ये कौन सा होता है, ऑड नंबर। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, बाकायदा अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। और सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। अब प्रथम के n मतलब ऑड नंबर, कौन से नंबर, ऑड नंबर। संख्या क्या होती है, नंबर। सम होता है सम मतलब इवन नंबर, इवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, n स्क्वायर, जो भी नंबर रहेगा उसका क्या होगा, अंतिम संख्या का क्या कर लेंगे हम, n स्क्वायर, मतलब उसका क्या निकाल लेंगे हम, स्क्वायर निकाल लेंगे। जो स्क्वायर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं स्क्वायर, वही वाली तरीके से इसे निकाल लेंगे। ठीक है गाइज, और अब ये रहेगी ये वाली बात। तो ये वाली बात ध्यान से समझना, देखो ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को निकालनी है तो क्या करूँगा, उतने बार 9 बना दूंगा। जैसे मान लो 3 अंकों की 9 बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों मैंने 3 बार 9 बना दिए। अब मैं ये बोल दूँ बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 4 बार 9 बना दीजिए। मतलब उतने 9 बढ़ते जाएंगे, बड़ी संख्या क्या होगी, उतने 9 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या करेंगे भैया, तो अब काम करेंगे, देखो 3 अंकों की तो ये गई। इसमें एक सिस्टम है, देखो सिस्टम क्या है कि 5 अंकों की संख्या बोले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 5 से कम, मतलब 5 से 1 कम, क्योंकि 1 का स्थान इसने ले लिया बेटा। ठीक है, ले लिया, तो इसमें से कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी, 4 जीरो लगाएंगे, मतलब 1 के बाद, तो जितनी वो पूछ रहा है उससे 1 कम जीरो बढ़ा देंगे। जैसे मान लो 6 अंकों की पूछ ले अभी यहाँ पे, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, जो बचा वो जीरो के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो इस चीज़ को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कंटेंट इतना मस्त, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, एकदम बढ़िया। आपको ये पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं उनकी लोग वैल्यू नहीं करते, तो इनकी वैल्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। चलिए, आपको चीज़ें समझ में आई, अगर नहीं आई है तो वीडियो पीछे पॉज करिए और सारी चीज़ें समझिए। ठीक है, और फिर भी नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, वो वाला, तो मैं जैसे ही अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो शूट होगी तो उसमें मैं सारी चीज़ें वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। और ठंडी पड़ रही, ठंडी में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, आराम से रजाई में आराम से मोबाइल लेके पढ़िए आराम से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे भैया मेरे